तो उत्तर प्रदेश की जो सियासी लड़ाई है वो जाति पर हमेशा आकर केंद्रित होती है और इसी का डर तमाम पार्टियों को सता रहा है। अब मैं जरा आपको वो समीकरण भी समझा देती हूँ कि कैसे किसका खेल बिगड़ सकता है। जो इस वक्त बयानबाजी चल रही है इसके मायने क्या है। अखिलेश यादव को इस वक्त आप देख रहे हैं जो ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए। अब उनकी इसी चाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे उनके लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं को लेकर, सनातन धर्म को लेकर के बयान दे रहे हैं, हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं। तो शफीकुर रहमान बर्क इसमें और आग में घी का काम कर रहे हैं। ये भी अपने जो बयानों के जरिए विवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो आप सियासत की राजनीति इस वक्त देख रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति, ये जाति कहाँ है। सपा की जो रणनीति है 3 मोहरों के जरिए वो क्या कहती है, ये कहते हैं कि एक वोट बैंक को तुम खुश करो, एक को तुम खुश करो और एक को तुम खुश कर दो। लेकिन ये जो खुश करने का फॉर्मूला है ये कैसे अलग अलग बन रहा है। आप समझिए, जातीय राजनीति, समाजवादी पार्टी की जो रणनीति इसमें है वो क्या है। 22% पिछड़ा जो वोट बैंक है वो है उत्तर प्रदेश में। अल्पसंख्यक कितना है, 20% है। ब्राह्मण वोट कितना है, 12% है। और यादव 8% है। और अगर कुल वोट को देखेंगे तो 62% है। इसी में कोशिश है समाजवादी पार्टी की कि कैसे पिछड़ा, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण, यादव, इन सब को अपने साथ ले लो, 62 में सबसे ज्यादा अपनी हिस्सेदारी को स्थापित कर लो। लेकिन कैसे इनको मुंह की खानी पड़ी थी अपनी स्ट्रैटेजी के तहत, जब 2019 में चुनावों में ये देखने को मिला था कि जो इन्होंने वायम फैक्टर को लेकर के अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी वो फेल हो चुकी थी। इस बार स्ट्रैटेजी में बदलाव किया गया है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य बर्क जैसे लोग क्या एक तरह से कहें कि उस स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर उसमें कील ठोकने का काम कर रहे हैं। 2024 की राह में आगे बढ़ने की कोशिश तो है, लेकिन ये आगे बढ़ेंगे कैसे। अब ये मैं आपको 2019 की एक तस्वीर दिखा रही हूँ जिसमें मुस्लिम वोट समझिए कितना है, 20%। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था। इन्होंने इसमें कितने प्रतिशत वोट हासिल किए थे, 73% वोट हासिल किए थे। कांग्रेस को 14% वोट मिले थे। इस बार समाजवादी पार्टी, चूंकि ये सब इंडी गठबंधन के तहत है, लेकिन सवाल तो ये है कि जो समाजवादी पार्टी है वो कोशिश क्या कर रही है, कांग्रेस के जो वोट है 14% वो अपने हिस्से में कर लो, यानी कि अपनी हिस्सेदारी को और मजबूत कर लो। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है ये क्या सनातन के अपमान के जरिए पूरी हो पाएगी, ये सवाल है। क्योंकि अब जो ये कोशिशें कर रहे हैं वो कैसे सवर्ण वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवर्ण वोट बैंक कैसे मिलेगा अगर बार बार अपमान किया जाएगा, हिंदुओं को धोखेबाज कहा जाएगा, तो क्या वाकई में वो वोट बैंक इनके हाथ लग जाएगा। इस सियासत को भी समझना बहुत जरूरी है। सनातन का अपमान और कैसे ये क्यों हो रहा है, दलितों पर चूंकि नजर है। अब ये जातिकरण समीकरण कहते क्या है, आरक्षित सीट कितनी है। 2019 की बात मैं करूं तो 17 सीटें थी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी जिन्होंने साथ में एक चुनाव लड़ा था, दोनों ने मिलकर के, इनके खाते में 2 सीटें गई थी। बीजेपी को 15 सीटें और कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली थी, सत्ता हासिल ही नहीं कर पाई थी। और इस बार समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि इन्हीं इसी जो आरक्षित सीटें हैं, जो पिछली बार एक भी खाता नहीं खुला था, इस बार इन्हीं सीटों पर अपनी सेंधमारी कर ली जाए, यानी कि कैसे वो बीजेपी के वोट को अपने वोट में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं, ये जानती है समाजवादी पार्टी। और इसीलिए जो खेल और जो गुड़ा गणित इस वक्त किया जा रहा है वो उसके खाते में जाता नजर भी नहीं आता। अब देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ब्राह्मण सम्मेलन की है जो समाजवादी पार्टी ने आयोजित किया था। इसके जरिए कैसे ब्राह्मणों को साधने की कोशिश हुई थी, उन भावनाओं को जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने आहत की थी उनको यहाँ पर के समेटने की कोशिश की थी। ये बताने की कोशिश की गई थी अखिलेश यादव की ओर से कि नहीं, हमारे लिए सवर्ण वोट बैंक भी कितना महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण सम्मेलन में यह आश्वासन भी दिया गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को यह कहा जाएगा कि वो इस तरीके के बयान ना दे। लेकिन फिर भी सोचिए, महज 3 दिन हुए इस ब्राह्मण सम्मेलन को और आज फिर से वो जहरीले बोल स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने आ चुके हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य क्या एक तरह से एक जो समाजवादी पार्टी है उसकी नैया डुबो देंगे। क्योंकि एक तरफ ब्राह्मण सम्मेलन होता है, दूसरी तरफ इस तरह के बयान सामने आते हैं, तो इसका मतलब क्या समझा जाए। अब देखिए, ब्राह्मणों के लिए जो एक तरह से अपने लिए राह आसान करने की अखिलेश यादव कोशिश कर रहे थे, उनके लिए कितनी मुश्किल भरी राह होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 12% वोट ब्राह्मणों के हैं। ब्राह्मण समाज बीजेपी का कोर वोटर रहा है, राजपूत समाज भी बीजेपी का वोट बैंक रहा है। और अखिलेश इसी वोट बैंक पे कैसे ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए सेंधमारी कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश की गले की फांस लेकिन क्या बनते जाएंगे, क्योंकि वो हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, हिंदू विरोधी बोल रहे हैं। और इसीलिए ब्राह्मणों के अपमान का मुद्दा उठा रहे हैं लोग कि आखिर ये कैसा सम्मेलन है जहां पर ब्राह्मणों को लेकर के एक तरफ आप कहते हैं कि बयान नहीं दिए जाएंगे,
साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन आप ही के नेता इस तरह का अपमान बार बार कर रहे हैं। लेकिन अपमान की ये सियासत किस करवट बैठेगी, लोग कैसे जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि जाति धर्म की राजनीति सिर्फ दिखावा है और ऐसे में अब जनता अपनी तैयारी कर रही है 2024 के लिए। लेकिन ये जो समीकरण बिठाने की कोशिशें हो रही हैं वो क्या कहती हैं, उससे एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में भ्रम, विरोधाभास और नाराजगी का माहौल है। अखिलेश यादव कभी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो कभी उन्हें ब्राह्मणों की याद आ जाती है। ब्राह्मणों की साधने की ख्वाहिश शुरू होती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता बनते खेल को बिगाड़ने का बीड़ा उठा लेते हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव राम मंदिर निर्माण को सही ठहराती हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से किनारा करने की बात कर देते हैं। अखिलेश यादव भले ही अपनी पार्टी में निर्विवाद नेता हो, लेकिन उनकी स्थिति रणनीतिक और राजनीतिक चालों में बेहद कंफ्यूज नजर आती है। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव से पहले पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग पर फोकस करते थे और चुनाव आते आते ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए सवर्णों को साधने में जुट गए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन में ब्राह्मण इकट्ठा हुए तो सबसे पहले बात छिड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की, जिस पर अखिलेश ने वादा किया कि स्वामी को समझाएंगे। वादा किए 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि स्वामी ने एक बार फिर जहर उगल दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से हिंदू धर्म को धोखा बता दिया।